सीधी जिले में फिर से शुरू हुआ अतिक्रमण। सीधी जिले के नगर परिषद रामपुर नैकिन वार्ड क्रमांक 9 में अतिक्रमण जोरों पर है। अतिक्रमण की चपेट में नगर परिषद वार्ड क्रमांक 9 रामपुर नैकिन इस तरह ग्रसित है कि आमने सामने से 2 बाइक का भी गुजरना बड़ी मुश्किल से होता है। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर किसी के घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन हो या कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ कोई वाहन नहीं पहुँच सकता है, इसलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। इतना ही नहीं, लोगों ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद कुलदीप सिंह द्वारा रोड तो बनवाई गई, लेकिन उनके द्वारा भी अतिक्रमण हटाकर रोड का चौड़ीकरण नहीं किया जा सका। अभी भी नए घरों का निर्माण करके अतिक्रमण जोरों पर चल रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना है कि सीधी कलेक्टर क्या इस ओर पहल करते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री रीवा के दौरे में आए थे, तो जो लोग अतिक्रमण किए थे उनके मकान रीवा के कलेक्टर ने गिराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगर परिषद वार्ड नंबर 9 के लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर से संपर्क न होने के कारण उनका विचार नहीं रखा गया है, वहीं सीएमओ से संपर्क न होने पर नगर परिषद की जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल कलेक्टर और सीएमओ से संपर्क न हो पाने के कारण अभी कुछ कह पाना उचित नहीं होगा, लेकिन रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 9 में जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, वार्ड वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और परेशानियों का सबब बनता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि वार्ड वासियों की यह मांग कलेक्टर और सीएमओ के संज्ञान में आने के बाद बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 9। ये बताई कि ये मोहल्ला में जैसे अपना देख ही लागन कि ये में के घर बने हमारा तक का जैसे आगे केहू के घर हुई, अगर 4 व्हीलर या कि 2 मोटरसाइकिल आपस में ही अगल बगल से जहाँ तक का जाए पाई न जा पाई। बिल्कुल ये चीज मानी थी अपना एक का वजह है कि न जा पाई। सब आगे बढ़ा बनाए हैं घर, तो कहाँ से जाएगी? काहे ऐसा है कि आगे बढ़ा बनाए हैं जो सब रोड नहीं करे चाहता ही ज्यादा। हाँ, ये चीज नहीं कि अपना क्या अतिक्रमण है ये है ना, तो का कार्यवाही हो चाहिए। बिल्कुल हो चाहिए, तो पूरा कार्यवाही हो चाहिए भाई, चौड़ीकरण करे। अच्छा। और जाऊँ पाटे पूटे हमें नाली साली सब जाम कहे तो सब आ जाए। अच्छा। हाँ, ये बताएं कि बारिश का पानी नाली से ही निकलता है कि रोड से? रोड से निकलता है। क्यों? इसलिए कि नाली जाम है। जिस तरह से पुरानी कोठी से लेके वार्ड नंबर 9 ये जो निकलती है रोड, जी ये घोटा मार्ग भी है। काफी लोग यहाँ से चाहे पग यात्रा की बात हो या 2 व्हीलर लेके जाते हैं, तो ये बराबर 24 घंटे चलती है रास्ते। जी जी जी। तो चौड़ीकरण किसी की यहाँ अगर कोई परिवार बीमार हो जाता है, वाहन अगर बुलाना चाहते हैं तो नहीं आ पाती है, तो कहीं में कहीं वार्ड नंबर 9 में अगर इस तरह की समस्या रहेगी। जी जी। नगर परिषद लेके जा रहा हॉस्पिटल तो कहाँ इस गाड़ी के पास खड़ी है एम्बुलेंस, उठा के ले जाएंगे। तो जिस तरह से ये पहला मकान किसका बना है वहाँ पर शुरुआत किसका है? ये तो द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी कहीं में कहीं क्या अतिक्रमण किए कि नहीं किए? हो गए अभी यहाँ तो ठीक है, चौड़ा है। पूरा सर नपवा लिए जाए यहाँ से वहाँ तक, जहाँ पे अतिक्रमण मिला जाए वहाँ पे। नहीं, प्रशासन से आप लोग क्या कार्यवाही चाहते हैं? जहाँ पे अतिक्रमण हो तो वहाँ पे कार्रवाई करें, यहाँ से वहाँ तक पूरा देखा जाए, अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या शुभ नाम है? संदीप वर्मा। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड क्रमांक 9। आ पाती वहाँ गाड़ी के पास खड़ी रहते, इधर से नहीं कौन निकल कौन पाती। अतिक्रमण कर रहा है? जिस तरह से अगर शुरुआत से अगर देखा जाए चबूतरे हैं, हाँ। ये कई लोग मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं घर में। हाँ, नाली वाली सब पाट दिए हैं, नाली भी नहीं घर भी खोली। अतिक्रमण में किसका हाथ है? कौन कौन अतिक्रमणकारी है, क्या कहेंगे आप? अब बहुत लोग हैं, क्या शुभ नाम है? किसका अब इससे विकास तो करिए। नाम क्या है तुम्हारा? सुमित द्विवेदी। जिस तरह से अतिक्रमण कई मकान भी बन गए हैं, तो क्या वाकई में मकान अतिक्रमण में बने हैं कि नहीं बने? सब ये पुराने मकान हैं, और पुराने मकान हम तो शुरुआत में ही हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपने घर के पास क्यों आने गए हैं। आप पुराने मकान कह रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं तो शायद ये भी नया मकान नया निर्माण है, सामने भी नया ये अभी नया निर्माण आवास है। ये मान लीजिए XYZ तो बन पाए, गिरवा के बन पाए हैं। पुराने मकान का नया निर्माण कहाँ है? ये नया मैंने अभी पुताई नहीं पुताई नया बना, मगर पुराना मकान गिरवाए के बनवाया गया ना। नहीं, नया हो या पुराना हो, क्या मानते हैं आप, अतिक्रमण है कि नहीं है? अतिक्रमण हमारे तरफ नहीं है। नहीं तो देखिए, जैसे अपना की तरफ नहीं है, तो हमने कहा चाहिए थी कि मोहल्ला वाले का परेशान रहा। मोहल्ला वाले स्वयं परेशानी चाहते हैं,
कोई इधर बढ़ाया, कोई उधर बढ़ाया, रास्ता जाम कर लिया, तो वही ना भोगेंगे जो बढ़ाया है अतिक्रमण। क्या शुभ नाम है? हमारा रविशंकर द्विवेदी। लक्ष्मण द्विवेदी जी, वार्ड नंबर 9 में जिस तरह से अतिक्रमण तेजी से बन रहे हैं, जैसे आपके सामने भी अतिक्रमण है, हाँ, तो क्या कहेंगे? अब यह कहा जाए कि हटावा जाइए सब, अगर नहीं हटेंगे तो कल के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। जब हाँ, परिवार बढ़ेगा, आने जाने की सुविधा बढ़ेगी, तो फिर कहाँ खड़े करेंगे वाहन आप? आवे जाए में सब दिक्कत हो जाई, गाड़ी घोड़ा न निकल पाई हैं, बरबरात नहीं निकल पाई हैं। यह कौन वार्ड है? ये 9 वार्ड है। तो वार्ड नंबर का चाहिए थे अपना के यहाँ का माने के रोड चौड़ी हो कि हमें परी रहे हो भाई रोड चौड़ी है का, हम नहीं कही कहन के रोड चौड़ी न हो। यह है कि अपना का फिर घर थोक पीछे करे के परी उनके हवेली नहीं आता का हमारे पास कुछ नहीं है, हम महात्मा आदमी परमसा के मंदिर में रही थे और जंगल वाले आए शुभ हैं। नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी। जैसे ये रामपुर नैकिन वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमण जोरों से चल रहे हैं, घर बन रहे हैं, नवनिर्मित घर बन रहे हैं, तो कहीं में कहीं रोड में चलने के लिए जो 4 व्हीलर गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो कहीं में काफ़ी लोगों की दिक्कत भी हो सकती है। अब दिक्कत तो सामने ना आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं। प्रशासन ढीला है, नगर पंचायत ढीली है आपकी, कुछ कर नहीं है, शिकायत भी जा रही, कुछ कर ही नहीं नगर पंचायत, तो क्या करे जाए इसमें? पब्लिक का क्या दोष है? जिस तरह से ये अतिक्रमण जोरों पर चल रहे हैं, वाहन नहीं पहुंचेगी बस्ती में, मान लीजिए किसी के घर में अगर दिक्कत हो जाती है, एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेंगे? ये एम्बुलेंस होता ही आए दिन परेशानी होती है। कोई बीमार होता है, किसी के घर में कुछ कार्यक्रम होता है, तो न गाड़ी आती है न घोड़ा आता है। कई बार नगर पंचायत में भी शिकायत। तो क्या चाहते हैं? अब हम विकास होना चाहिए। हम पूर्व पार्षद हो गए, अभी चुनाव कलेक्टर एसपी तक आपने पहुंचाया कि नहीं? हमारे ये जिस तरह से आप नगर परिषद के निर्माण कमेटी के भी आप शायद इसके पूर्व में 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं, और जिले योजना में भी आपकी नाम कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, तो अगर इसी तरह का विकास होगा तो कैसे लोग आवागमन बनेगा? लेकिन पार्षदों द्वारा तो कई बार, पब्लिक द्वारा कई बार, नगर परिषद में कई बार शिकायत भी गई, लिखित शिकायत की, 181 भी की, लेकिन शासन प्रशासन सब स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है और आए दिन परेशानी हो रही है। कई बार हम लोगों ने मौखिक भी शिकायत किया, लिखित भी शिकायत हुई है। ये नगर पंचायत से आप पूछिए जाके कि आपने वार्ड क्रमांक 9 में अतिक्रमण के बारे में आज तक क्या कार्रवाई की। आप नगर पंचायत से सीधे जाके पूछिए, हो संपर्क करिए कि आपके पास कितनी बार लिखित शिकायत आई, आपके पास 181 आया, आपके पास हर तरह से, लेकिन आज तक आपने क्या कार्रवाई किया है? आप इस ये पूछिए। आप प्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा कितनी बार ऐसी आवाजें उठाई जा चुकी हैं? हमारे द्वारा तो बार बार आवाज़ हमसे पब्लिक कहती है, हम पब्लिक की आवाज़ को लेकर नगर पंचायत भी जाते हैं और नगर पंचायत में कई बार रखे इस बात को। तो ये प्रशासन, जब नगर प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, यहाँ SDM साहब भी इस समय प्रशासक हैं, तो उनको तो चाहिए कि इस बार वार्ड का भ्रमण हो, सब देख रेख करें। मान लीजिए पुराने जिस तरह से पुराने भवन बने हैं, अगर नए जो भवन अब बनाए जा रहे हैं तो कहीं में कहीं दिक्कतें और खड़ी हो जाएंगी। भाई पुराने भवन अगर बने हैं, पुराने भवन अगर बन रहे हैं, उसी का अगर मरम्मत कार्य हो रहा है तो ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई नया निर्माण हो रहा है तो उसमें तो दिक्कत होगी। कहीं आप पहुंचे हैं? जी जी रहीश जी, जी जी। क्या वार्ड का विकास हो रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है? नहीं, विकास तो खैर जितना पूर्व में था उतना आज भी है ना, उसमें कोई विकास हो रहा है ना कोई वही है जो। तो शिकायत क्यों पहुंचती? सीधी तक पहुंची, काफ़ी शिकायत पहुंच चुकी है। शिकायत काहे की पहुंची है? अतिक्रमण जोरों पर चल रहे हैं। अतिक्रमण जो पहले था, अभी नया अतिक्रमण तो कोई है नहीं। देखिए हमारे हिसाब से, लेकिन हमारा ये आना जाने का रास्ता है, ये रास्ता हमारा आने जाने का कभी कभी का रहता है, तो हम वो पहले का जो है अतिक्रमण, यानी कि 9 नंबर में अतिक्रमण नहीं है अभी के नहीं है, जो है तो पहले का है, जो कुछ है सब अतिक्रमण है, मतलब है कि नहीं है? देख रहे हैं जैसा कि नगर पंचायत रामपुर नैकिन में जितना भ्रष्टाचार है वो आपको सीधी के अंतर्गत कहीं भी किसी भी नगर पंचायत में नहीं मिलेगा। यहाँ लूट खसोट के अलावा न सीमो ध्यान देता है, न प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। SDM साहब कभी इस वार्ड में दौड़ा? आज तक इसके पहले अभिषेक सिंह जी थे, क्या अभिषेक नाम था, उसके बाद जो अभी आए तिवारी जी जो SDM साहब, कोई इधर नहीं आता है, न कोई भ्रमण करता है। जनता जनार्दन मर रही है, न पानी शुद्ध मिलता है, न सड़क में इतना अतिक्रमण, न नाली साफ होती है ढंग से, सिर्फ कोरम पूरा होता है। जिस तरह से मान लीजिए अगर ये रोड अगर चौड़ीकरण नहीं होगा तो गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगा? अभी ये तो आम पब्लिक है, हम भी इस वार्ड के निवासी हैं भाई, जो जैसे निस्तार करेगा तो हम भी कर लेंगे, लेकिन ये जनहित में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा
अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। देखने को मिल रहा है कि कम नाली से भी कम जाम है, मच्छर भी पनप रहे हैं, बिल्कुल बीमारी बिल्कुल फैलेगी, क्या गर्मी करें? आ गई है, मच्छर इतने हैं कि आप बाहर 5 बजे के बाद नहीं बैठ सकते। पिछली बार आप आए देखे दिन होंगे बीमारी फैलने का डर लगा रहता है। पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार आपने देखा होगा शिवराज जी दौरे में आए, बस हादसा हुआ नहर में, 54 व्यक्ति की नहर में बस डूबने से मृत्यु हुई। लेकिन सीएम जब सर्किट हाउस सीधी में रुके, उनको एक मच्छर काट देने से, तो यहाँ अगर सफाई नहीं होगी सही तो मच्छर काटने के देखिए वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती है। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है सीधी जिले में, तो ये एक छोटा सा नगर परिषद है, तो इसलिए यहाँ की व्यवस्थाएं नगर पंचायत के जो सीएमओ हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं कि वो सब मिलकर प्रयास करें और आम जनता भी सहयोग करे। कम से कम एक रोड कम से कम आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस, ट्रैक्टर गाड़ी, मोटरसाइकिल निकल जाए। बस सबकी सुविधा की बात, सबकी सुविधा की बात कि उसमें सब ठीक है, आज किसी की ज़रूरत, कल किसी की ज़रूरत होगी, कल सबके बाल बच्चे हैं, किसी का शादी ब्याह, जब घर तक आपके वाहन नहीं आएगा, कोई इमरजेंसी रात मरीज को ले जाना, तो किसका नुकसान होगा? आम पब्लिक का होगा। इसलिए चौड़ीकरण होना जरूरी है और अतिक्रमण मुक्त होना जरूरी है। ऐसा नहीं आया माली, ये हम लोग किसी के तरफ बनी मजदूरी करके घर बनवा लिए। नाम किसके नाम बना है मकान? मगलेश्वर बहलिया के नाम से है। मगलेश्वर बहलिया। यहाँ रोड चौड़ीकरण में अतिक्रमण है कि नहीं है? है ना? अतिक्रमण तो है यहाँ, तो क्या चौड़ीकरण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई नहीं करवा रहा है, कोई नहीं दे रहा है, ना कोई जगह दे रहा है, ना कोई कहने वाला। जिस तरह से बाढ़ के पूर्व पार्षद, चौड़ीकरण होनी चाहिए। जैसे आप देखे होंगे पूर्व पार्षद कुलदीप जी, उनकी बड़ी पत्नी बाहर थी, नहीं कौन आती थी? है। कुलदीप थे कि उनकी पत्नी थी, कौन थी पूर्व पार्षद यहाँ पर? उनकी पत्नी थी, वो भी थे। तो क्या विकास किए, चौड़ीकरण किए? विकास में नाली बनवाए, रोड बनवाए। और ये चौड़ीकरण कराने के लिए क्या उन्होंने पहल किया कि नहीं किया? वो तो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है।